जय हिंद। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं। पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले हैं। देखिए ये जो अर्धवार्षिक पेपर होता है सेम इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में भी पेपर आएगा। तो ध्यान से वीडियो देखना, कहाँ पर कौन से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसा पेपर आएगा, सारी चीज़ें बताऊँगा। और इस वीडियो को जो पूरा देख लेते हैं तो अच्छे से अच्छे मार्क आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर समय 3 घंटा 15 मिनट होगा, 70 नंबर का पूर्णांक होगा आपके बोर्ड एग्जाम में भी, और अर्धवार्षिक जब परीक्षा आपके यहाँ पर स्कूल में होगी वहाँ पर भी होगा। बाकी सामान्य निर्देश दिए होंगे, ये आपको पढ़ लेना है। इसमें जो प्रारंभ के 15 मिनट होते हैं ये परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं, ये भी आपको पता होगा। उसके बाद में यह जो प्रश्न पत्र होगा ये 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ होगा और खंड बा होगा। ठीक है, उसके बाद में खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिसका उत्तर यहाँ पर OMR शीट पर दिया जाएगा, चाहे आप लोग अर्धवार्षिक पेपर देने जाओ या फिर बोर्ड एग्जाम के, सेम ही रहेगा पैटर्न। बाकी खंड बा में 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन होंगे, वर्णनात्मक 1 होगा, वर्णनात्मक 2 होंगे, और मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न भी दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पर, प्रश्न संख्या यहाँ पर 29 और 29 का होगा और खा वाला होगा। ठीक है, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए खंड आ से शुरू करते हैं। ये जो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। 20 क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो टीचर होते हैं यही 20 क्वेश्चन अच्छी तरीके से बोर्ड एग्जाम में भी दिए जाते हैं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन, तो इनको जरूर ही तैयार कर लेना। पहला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? फ्रांस की, जर्मनी की, भारत की, इटली। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। और ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन है OMR शीट पर भरना होगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगला हमारा जलियांवाला बाग की यहाँ पर घटना कब हुई? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसकी घटना कब हुई थी? 18 अप्रैल, यहाँ पर 8 अप्रैल 1919 की, 10 अप्रैल 1919 की, 13 अप्रैल 1919 की, 25 अप्रैल 1919। तो देखिए ये जो हमारा हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और ये कहाँ हुआ था जलियांवाला बाग की घटना? तो ये अमृतसर में हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, करो या मरो किसका नारा था? ये देखिए मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, ये कमेंट में इसका राइट आंसर बताना कि क्या होगा। ठीक है, करो या मरो किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आज़ाद की, भगत सिंह की, यहाँ पर महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना, ठीक है, सभी लोग बिना चीटिंग के। अगला है, नेपोलियन संबंध यहाँ पर की, यहाँ पर देश से था, किस देश से था? जो नेपोलियन संबंध किस देश से था? फ्रांस से की, यहाँ पर जर्मनी से की, यहाँ पर इटली से की, इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्रांस से था। अगला है, भारत में कितने संघ राज्य प्रदेश हैं? इसमें बताता है मतलब कितने राज्य हैं, तो वो 29 हैं कि 28 हैं? तो राइट आंसर इसका 28 ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला हमारा यहाँ पर देखिए कौन सा है क्वेश्चन, छठा, निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियां हैं? क्षेत्रीय असंतुलन की, सामाजिक तनाव, अहिंसा, दल बदल की, उपयुक्त सभी। देखिए जो यहाँ पर भारतीय लोकतंत्र की यहाँ पर प्रमुख जो चुनौतियां हैं ये सभी हैं। क्षेत्रीय असंतुलन भी होता है, सामाजिक तनाव, अहिंसा भी होता है, और जो पार्टियां होती हैं वो दल बदल करती हैं, कहीं ये पार्टी में जाना वो पार्टी में जाना, तो ये सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा। छठे का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला है, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? अमेरिका, रूस की, इंग्लैंड की, चीन। तो इसका राइट आंसर इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी जो औद्योगिक क्रांति। निम्न यहाँ पर निम्न में से मार्टिन लूथर कौन था? धर्म सुधारक, की, राष्ट्रवादी नेता, वैज्ञानिक, की, इनमें से कोई नहीं। जो देखिए मार्टिन लूथर था यह एक क्या था? यह एक धर्म सुधारक था। अगला हमारा देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? जो लौह अयस्क होता है ये किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय की, प्रवाह की, जैव की, अनवीकरणीय योग्य। तो देखिए ये अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। अगला हमारा, हरा सोना इनमें से किसे कहा जाता है? तो हरा सोना यहाँ पर क्या कहलाएगा? प्राकृतिक वनस्पति कहलाएगा, आपको भी पता होगा। उसके बाद में अगला हमारा है, क्या लिखा है यहाँ पर? देखिए भारत में अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। जो भारत में अधिकांश विदेशी व्यापार होता है, विदेशी व्यापार का मतलब होता है जो विदेशों से यहाँ पर सामान आता जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ें हैं तो यहाँ पर क्या होता है, उसको विदेशी व्यापार कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा समुद्री मार्ग से आता है। किससे आता है? समुद्री मार्ग से आता है।
उसके बाद में अगला हमारा 12वें का राइट आंसर कौन सा, बी वाला हो जाएगा। अगला हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, निम्न में से कौन सी फसल यहाँ पर रबी की फसल है, इसमें बताना है जो रबी की फसल कौन कौन सी हैं। तो जो देखिए गेहूं के सीजन में जितनी भी रबी की फसल होती हैं वो सभी गेहूं के सीजन में आती हैं। जैसे गेहूं हो गया यहाँ पर, और सरसों हो गए, बाजरा यहाँ पर, और उसके बाद में जौ हो गए, ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारी रबी की फसलें हैं। धान की फसलें किस में आती हैं, तो ये खरीफ की फसल में कहा जाता है, किसमें, खरीफ की फसल में कहा जाता है। ये भी आपको पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। अगला हमारा निम्न में से यहाँ पर राज्य संघ क्षेत्र में काली यहाँ पर मृदा पाई जाती है, जम्मू कश्मीर की, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो देखिए जो यहाँ पर किस में पाई जाती है सबसे ज़्यादा काली मृदा या काली मिट्टी, तो देखिए इसमें कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ पर राजस्थान में पाई जाती है। अगला हमारा देखिए कौन सा है, मोनाजाइट यहाँ पर जो रेत होती है में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। जो रेत होती है, मोनाजाइट जो रेत होती है, इनमें से कौन सी यहाँ पर क्या खनिज पाया जाता है, खनिज तेल की, यूरेनियम की, थोरियम की, कोयला। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, इसमें हमारा पाया जाता है थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, थोरियम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, एल्यूमिनियम की, प्लास्टिक, सीमेंट की, मोटर गाड़ी। तो देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो सीमेंट को किया जाता है। अगला हमारा पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो देखिए पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय आपको भी पता होगा यहाँ पर कहाँ स्थित है, यहाँ पर मुंबई में स्थित है। अगला हमारा है सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है, तो सामुदायिक सरकार की व्यवस्था यहाँ पर बेल्जियम में है। कहाँ है, बेल्जियम में। तो देखिए पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय यहाँ पर मुंबई में हो गया। और जो पूछा जाए यहाँ पर, जो मध्य का पूछा जाए, मध्य का यहाँ पर मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में हो जाएगा। और यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर जो उत्तर का पूछा जाए मुख्यालय कहाँ है, तो अमृतसर, कोलकाता पूर्व की ओर है, ठीक है। उसके बाद में अगला हमारा ग्राम पंचायत के यहाँ पर पाँच के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, जो पाँच होते हैं, जो पाँच लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सरपंच की, मुखिया, ग्राम प्रधान की, वार्ड सदस्य। तो इनको हम कहेंगे वार्ड सदस्य कहेंगे। अगला हमारा आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज कौन सा, जस्ता की, फास्फेट की, ग्रेफाइट की, नमक। तो आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला क्या है, तो यहाँ पर खनिज जस्ता हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए खंड बा होगा, और ये देखिए आपको कॉपी में लिखना होगा। वर्णनात्मक प्रश्न होंगे यहाँ पर, ये 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 80 वर्ड में लिखना। 80 वर्ड का मतलब होता है आपको यहाँ पर 8 से 10 लाइन में लिख देना है, और आपका यहाँ पर 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम से पहले जरूर तैयार कर लो। वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए, 4 नंबर का, अथवा के 2 आए तो समझ लो हमें एक ही करना है। पूना एक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उनकी 2 शर्तें लिखी। इन दोनों में से एक ही करना, लेकिन दोनों आप लोग तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की क्या भूमिका का वर्णन कीजिए। ये भी 4 नंबर का, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण का संक्षेप में लिखे, ये भी 4 नंबर का पूछा जाएगा। 2 अथवा के पूछे जाएंगे तो समझना एक ही लिखना है। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पर देखिए, संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक यहाँ पर समस्याएं पैदा कर दी हैं, समीक्षा कीजिए, 4 नंबर का होगा। या फिर भारतीय कृषि की यहाँ पर कोई 3 विशेषताएं लिखिए, 4 नंबर का होगा। दोनों में से एक ही करना है, लेकिन आप लोग दोनों तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला विकसित देशों में आर्थिक क्रियाओं को महत्व, यहाँ पर के महत्व का वर्णन कीजिए, 4 नंबर का। उपभोक्ता के कुल कितने अधिकार होते हैं, सभी अधिकारों के नामों का उल्लेख कीजिए, ये भी 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 21, 22, 23 और 24 4 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर के पूछे जाएंगे, तो 16 नंबर का ये हो गया, ठीक है। अगला हमारा 150 वर्ड में आंसर देना है। तो 150 वर्ड का मतलब होता है आपको एक पेज से ऊपर लिखना है, एक पेज और दूसरे पेज की 2-3 लाइन आपको लिखना है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। ये 6 नंबर का पूछा जाएगा। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसे उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं वैध शासन क्यों को माना जाता है, 4 नंबर का पूछा जाएगा। इटली का, सॉरी यहाँ पर 6 नंबर का, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, अथवा के 2 आएंगे, इन दोनों में से एक ही करना है। जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। फिर भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देती है, उसकी यहाँ पर
उक्तिपरक और यहाँ पर एक नैतिक कारण बताएं। इन दोनों में से एक ही करना। ये दोनों बहुत ज़्यादा कारण जो एकीकरण के कैसे हुआ, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इनको जरूर तैयार करके जाना। अगला, मृदा अपरदन रोकने के उपायों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धान की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तैयार कर लो। मानव विकास यहाँ पर सूचांक की विवेचना कीजिए, 6 नंबर की। या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के यहाँ पर माध्यम को स्पष्ट कीजिए, ये भी 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके 1, 2, 3, 4 ये भी 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फिर मानचित्र संबंधी प्रश्न आएंगे जो आपके 5 नंबर के 2 जगह होंगे, का और खा, और दोनों आपको करने अनिवार्य हैं। इसको मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल से अच्छी तरीके से बताया कि इसको मानचित्र कैसे भरा जाता है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। बाकी इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, चाहे बोर्ड एग्जाम में हो, चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा हो, चाहे प्री बोर्ड हो, सेम इसी पैटर्न पर पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।